Good evening, children. Good evening, children. Today we will start this chapter. We have covered almost first part. So part 1, please watch. Part 1 देख लीजिएगा. I have covered all the important questions. I have covered not important questions, but I have covered the half chapter of this half poem of this part, right? Of this chapter, right? This is a kind of poem which is written by Maitri Charan Gupta. So मैंने पहला पार्ट जो है वो कवर कर दिया है उस वाली वीडियो में. प्लीज़ आप इसमें चेकआउट कर लीजिएगा. Now I'll cover part 2. I told you today I'll cover the part 2. So let's get started without wasting any time. I have covered this thing so you can watch it from that video. Now I'm gonna start this part 2. Okay children. So रहो न भूल के कभी मंदात तुच्छ वित्त में. सो रहो ना भूल के कभी मंदात तुच्छ वित्त में, मतलब कभी भी भूल के भी हमें क्या करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए. मंदात का मतलब होता है घमंड, है ना, घमंड. हमें कभी भी भूल के भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए. किस पे घमंड नहीं करना चाहिए? वित्त. वित्त मतलब होता है बेटा पैसा, धन पर. हमें कभी भी धन पर घमंड नहीं करना चाहिए. भूल के भी नहीं करना चाहिए. भूल के भी हमें धन पर घमंड नहीं करना चाहिए. सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास सब लोग हैं, है ना. अपने अपने मतलब सनाथ पे कभी घमंड नहीं करना चाहिए, है ना. अपनों पे कभी आपको घमंड नहीं करना चाहिए. ऐसा आपको कभी नहीं सोचना कि हम आपके पास सब कुछ है तो आप घमंड करोगे. आपको गर्व होना चाहिए. आप चित्त हो, आप घमंड कर रहे हो. नहीं बेटा, अपने मन में ये कभी चित्त मतलब होता है मन में ये कभी विचार लाना ही मत कि आप ये सोच रहे हो कि आपके पास आप सनाथ हो, मतलब आपके पास बहुत सारे लोग हैं तो आप घमंड कर रहे हो. नहीं, अनाथ के पास भी भगवान के पास, अनाथ के पास भगवान के पास सबका हिसाब है. अनाथ के पास भी और सनाथ के पास भी, है ना. अनाथ का हिसाब भी है और सनाथ का हिसाब भी है. अनाथ कौन है? त्रिलोकनाथ साथ है. त्रिलोकनाथ कौन होता है बेटा? भगवान जो है वो सबके साथ है. ऐसा कभी नहीं सोचेंगे कि भगवान किसी के साथ नहीं. भगवान सबकी सहायता करते हैं, है ना. भगवान सबके साथ है. त्रिलोकनाथ साथ है. दयालु दिन बंधु के बड़े विशाल हाथ है. दयालु दिन बंधु कौन है बेटा? दिन बंधु हमारे भगवान जी को ही कहा गया है. त्रिलोकनाथ जो होते हैं, त्रिलोकनाथ का जो दिन बंधु है वो भगवान जी ही है. ठीक है, मतलब यहाँ पर गॉड ही है जिसको संबोधित किया जा रहा है. दयालु मतलब बहुत काइंड है. कौन है? दिन बंधु. हमारे दिन बंधु, हमारे कौन भाई? हमारे दिन बंधु. दिन बंधु कौन है? दिन बंधु हमारे एक तरीके से भगवान को ही समक्ष किया गया है ये चीज़, है ना. दिन बंधु के बहुत बड़े विशाल हाथ है. विशाल हाथ मतलब उनके बहुत बड़े विशाल हाथ है, उनके बहुत लंबे हाथ है, उनके बहुत बड़े विशाल हाथ है कि वो सबको कवर कर लेंगे, है ना. मतलब किसी के साथ भेदभाव नहीं करते. इंसान तो भेदभाव करता है लेकिन वो तो भेदभाव नहीं करते ना. अति भाग्यहीन है अधीर भाग जो करे. अति भाग्यहीन वो सबसे जो भाग्यहीन. अधीर का मतलब जो बहुत उतावला हो. अधीर का मतलब उतावलापन, हाँ. सबसे ज़्यादा उतावलापन, सबसे एक्साइटमेंट दिखाता है ना, उतावलापन, वो भाग्यहीन है. जो सबसे ज़्यादा उतावलापन दिखाएगा वो भाग्यहीन कहलाएगा. वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे. अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े. हमारे अनंत का मतलब जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जिसका कभी अनंत ना हो. अनंत मतलब होता है बेटा जिसका कभी अंत ना हो. अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव खड़े, मतलब हमारे देवी देवता हैं वो खड़े हैं. हमारी जो अनंत जो जिसका कभी अंतरिक्ष में कौन खड़ा है? देवी देवताएं खड़े हैं. समक्ष ही स्वभाव हो बड़ा रहे बड़े. क्या बोला जा रहा है? समक्ष ही स्वबाहु हो जो बड़ा रहे बड़े. इसका ये अर्थ है जो हमारे मनुष्य हैं, जो हमारे भगवान जी हैं, उनका जो भगवान जी का हिसाब जो है, सबका हिसाब कौन करता है? भगवान जी तो करते हैं. ऐसा थोड़ी ना कि कोई नहीं करता. सबका हिसाब हमारे ईश्वर करते हैं, है ना. तो वही बोला गया बेटा, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े. समक्ष ही स्वभाव मतलब बेटा होता है वो अपनी भुजाओं फैलाते हैं, है ना. देखो मैं आपको बताऊँ इस पंक्ति का क्या मतलब है. इस लाइन का अर्थ होता है कि ईश्वर जो है अपनी भुजाएं फैलाकर किसकी मदद करते हैं? जो दयालु हैं, जो दयालुवान हैं, जो दयालु लोग हैं, जो सबकी सहायता करते हैं, जो बहुत परोपकारी हैं, सबकी जो सहायता करते हैं उनकी मदद करते हैं. कौन? हमारे ईश्वर जी. और जो इंसान है, जो परोपकारी इंसान है, जो क्या है, जो बहुत परोपकार है, जो हमारे बहुत परोपकार हैं. इंसान जो क्या है? परोपकार है. वो परोपकारी इंसान, जो परोपकारी इंसान है, अगर वो दूसरे की मदद कर रहा है तो भगवान उस परोपकारी इंसान की मदद करते हैं. वो बोला गया है बेटा यहाँ पर. जो परोपकारी इंसान होता है ना, जो दूसरे की मदद करता है, वो जो परोपकारी इंसान की मदद करता है, भगवान करते. कैसे? बुद्धि बुराएं फैलाकर मदद करते हैं. ठीक है. परस परावलंब से उठो
तथा बढ़ो सभी। क्या बोला जा रहा है? सबको साथ लेके चलो। ये नहीं कि खुद ही बढ़ जाओ, नहीं नहीं बेटा, सबको साथ लेके चलना चाहिए, है ना। सबको साथ लेके चलो, ये नहीं कि खुद ही बढ़ जाओ आप, है ना। सबको साथ लेके चलो ना, ऐसा क्यों करना है, सबको साथ लेके चलो। तो यही बोला गया है कि दूसरों का भला जो करता है, जो दूसरों की भला करता है, दूसरों के बारे में पहले सोचता है। जो परोस परालभ से परो परस परस परस्पर लाभ से उठो तथा बढ़ो सभी। क्या बोला जा रहा है कि वो बोला जा रहा है बेटा कि सबको साथ लेके चलो। अगर सबको साथ लेके चलोगे तभी क्या होगा, तभी आपका सब कुछ बन पाएगा। मतलब सबको साथ लेके चलो ना, ये थोड़ा ना कि आप ही आगे बढ़ रहे हो, आप आगे मत बढ़ो, आप तो बढ़ो ही बढ़ो, लेकिन दूसरों को भी साथ लेके बढ़ो, है ना। दूसरों को फायदा या दूसरों को लाभ मत उठाओ। अभी अमृत अंक में अंपंक हो चढ़ो सभी। क्या बोला जा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं ये? मतलब अभी अमृत अंक में अंपक हो चढ़े सभी। मतलब अगर कोई बुरा काम करता है तो भगवान उसे कभी अपने पास ही बुलाते हैं। जब हमेशा अच्छा काम करता है भगवान उसे ही बुलाते हैं, बुरे काम वाले को कभी भगवान अपने पास नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तो ये बोला है कि क्या बोलते हैं, जो परोपकार इंसान है उसकी मतलब उसकी जो मदद है तो कौन करता है, भगवान करते ही करते हैं, है ना। ये नहीं सबके साथ बढ़ोगे ना, सबको साथ लेके बढ़ो। रहो न योग एक से न काम और का सरे। मतलब रहो न योग कि एक से काम और का सरे। इसका क्या अर्थ है? मतलब योग का मतलब होता है कि यहाँ योग किसके लिए बोला जा रहा है, पता है आपको? योग किसके लिए बोला जा रहा है? इस तरह, मतलब इस तरह, योग का मतलब होता है इस तरह, है ना। रहो न योग एक से न काम का। अब बेटा ये बताओ, आपको कभी दूसरों के बारे में अच्छा तो सोच रहे हो, लेकिन उसका लाभ मत उठाओ, है ना। उसका लाभ, उसका बेनिफिट मत उठाओ, है ना। कि मतलब अगर वो आपके लिए काम आ रहा है तो आप उसकी ही मतलब उसके पास घुस रहे हो, और जब भी वो उसको सहायता होगी तो आप उसके लिए ना कर दोगे, ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको लाभ नहीं उठाना है बेटा, मतलब ही नहीं बनना है। तो वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए है, वही जो है मनुष्य है जो कौन किसके लिए मरता है, मनुष्य के लिए मरता है, दूसरों के लिए मरता है। ठीक है, समझ में? आई होप कि आपको ये पैरा जो है बहुत समझ में आ गया होगा। मनुष्य मात्र बंधु है, मनुष्य जो है वो बात बदल गया, मनुष्य भाई बंधु है, यही उनकी समझ है। विवेक का मतलब होता है समझ, विवेक का क्या मतलब होता है, समझ। वही क्या उनकी समझ है, किसकी समझ है? मनुष्य मात्र बंधु है। मनुष्य क्या है? मनुष्य एक बंधु है और वही इसकी समझ है। पूर्ण परुष हमारे जो पुराणों में क्या लिखा है, जो हमारे पिता कौन है? हमारे पिता ईश्वर है। पुराणों में लिखा गया है कि हमारे पिता ईश्वर है। अनुसार कर्म, आपको पता होगा कि सबके जितने भी कर्म होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सबके कर्म अलग हैं तो सबका फल अलग होगा, है ना। कर्म, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं, है ना, अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो अच्छा काम करने के बाद आपको फल मिलता है ना। तो आपको अच्छा काम करने के बाद क्या मिलता है? फल मिलता है। तो यही बोला गया है कि वही फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद है। मतलब अगर आप अच्छे कर्म करोगे, सब अब ये बोला इस पद में क्या बताया जा रहा है कि सबके कर्म भी अलग होते हैं, सबका फल भी अलग होता है। कर्म अलग तो फल अलग। क्या बोलेंगे? कर्म अलग है तो फल भी अलग होंगे। ये नहीं है कि अगर कोई अच्छा इंसान का कोई अच्छा इंसान है तो वो अच्छा ही करेगा, ऐसी गलत बात है बेटा। अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा इंसान जो दूसरा इंसान होगा वो अच्छा काम करेगा। वो किसी के पास प्रॉमिस नहीं है कि वो अच्छा इंसान जो है वो अच्छा काम ही करेगा। मतलब अगर एक इंसान अच्छा काम कर रहा है तो ये नहीं कि वो दूसरा इंसान भी अच्छा काम करेगा, वो बुरा काम भी कर सकता है। तो वही बताया जा रहा है ना कि मतलब सबकी जो कर्म है, सबके जो फल हैं वो अलग अलग होते हैं, परंतु अंतरिक्ष में प्रणीभूत वेद है। मतलब सबका जो है सबका हिसाब कौन करता है? ईश्वर करता है। मतलब परंतु अंतरिक्ष में मतलब जो सबकी इच्छाएं हैं वो सबकी इच्छाएं अलग अलग है। पर अनुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है ना। परंतु अंतरिक्ष में जो हमारे अंतरिक्ष में हमारे भगवान खड़े हैं, है ना। तो वही बोला जा रहा है जो हमारे कौन है, हमारे जो भगवान है वो खड़े हैं। परंतु अंतरिक्ष में प्रणभूति वेद है। अनर्थ है कि बंधु की व्यथा। अरे क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि आत्मा जो है मतलब इसमें ये बताया गया है बेटा कि अभी मैंने आपको बताया कि फलानुसार कर्म के अवश्य ब्राह्मण भेद है। मतलब सबके कर्म अलग अलग हैं, जिसके फल भी अलग अलग हुए ऐसे ही। पर एक चीज़ सेम है। क्या सेम है? एक चीज़ बिल्कुल सेम है। एक चीज़ सेम है कि जो हमारे क्या है, जो हमारा अंदर का जो दया है, हमारे जो अंदर की काइंडनेस है ना, वो सेम है।
सबके अंदर काइंडनेस है कि नहीं है? सबके अंदर काइंडनेस है ना, ऐसा थोड़ा ना कि सब लोग रूड है, नहीं बेटा, सबके अंदर काइंडनेस होती है। तो एक चीज़ जो छुपी है वो क्या है? आपकी दयालु। आपकी दयालु हर में आपकी जो आत्मा है, आपकी जो दयालु है वो उससे भरी है। भले ही सब कर्म लगे, भले ही इसके फल लगे, पर एक चीज़ सेम है जो है आपकी दया, है ना। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा करे। बंधु तो क्या होगा, मतलब बंधु तो किसी काम का नहीं है, बंधु ही बंधु ना, बंधु ही बंधु के काम ना आ सके तो वो बंधु किस बात का? वो बंधु जो है वो दूसरों की प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पाए तो वो बंधु किस काम का, है ना। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने मरे, है ना। अनर्थ है वो अनर्थ होगा बंधु जो बंधु के काम नहीं आ सकेगा, है ना, व्यर्थ है वो। चलो, अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अगर आपने एक मार्ग जो है चुना है, अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक मार्ग चुना है तो उसी मार्ग पे अटूट रहो। चलो, अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, सहर्ष मतलब खुशी खुशी जाओ ना। अगर आपने एक मार्ग चूज कर लिया है तो उससे खुशी खुशी जाओ, उससे खुशी खुशी पार करते जाओ, है ना। अगर आपने एक मार्ग चूज कर लिया है, अभिष्ट का मतलब होता है इच्छित रूप से, है ना, इच्छित मतलब अपने इच्छा से वो मार्ग चूज किया है, आपने इच्छा से वो मार्ग क्या है, वो रास्ता जो है आपने चुना है, तो वो उस पर खुश होते रहो। ये नहीं कि अगर आपने एक, जैसे मान लिया, एग्जाम्पल देती हूँ, एक साइंस स्ट्रीम है और एक तरफ मैथ्स स्ट्रीम है। अब मुझे ये बताओ, अगर कोई इंसान, अब उसकी मम्मी पापा फोर्स कर रहे हैं कि मैथ्स लेगा, है ना, अगर उसके मम्मी पापा ने फोर्स किया कि वो मैथ्स लेगा, बट वो जो बच्चा है उसको साइंस लेना है। अब बच्चे ने साइंस ले लिया, अब वो बच्चा साइंस ले रहा है तो उस बच्चे को उस मार्ग पे खुशी खुशी चलना चाहिए, है ना। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने अपने इंटरेस्ट पे जो है, अपनी इच्छा, अपने अपने इच्छा अनुसार सारे काम करो, क्योंकि ये ना इच्छा मतलब इंटरेस्ट पे ही बेस्ड है ना। आपके सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट पे बेस्ड होते हैं, दे आर बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट ओनली। सो दैट व्हाट आई एम सेइंग टू यू बच्चे, कि इच्छित, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, है ना, वही मार्ग चूज करो ना जो आपने, जो अपनी इच्छा, अपनी इच्छा से जो मार्ग चूज किया है उसमें खुशी खुशी जाओ। विपत्ति जो जितने भी जो आपके बुझाए आ रहे हैं उसको पार करते ढकेलते हो जाओ, जितनी भी सारी विपत्ति है, जितनी भी सारी परेशानी उसको ढकलते हो जाओ, है ना। घटे ना हेल मेल हा, ये है सबके सबके साथ मेल जुल के रहो, क्या रहो, सबके साथ मेल जुल के रहो। ये नहीं कि मतलब लड़ाई वड़ाई कर लो, नहीं, सबके साथ मेल मिलाप बनाओ, है ना। ये मेल मिलाप खत्म नहीं होना चाहिए, मेल मिलाप बनाओ, है ना। और भेदभाव मत करो, बड़े न भिन्नति का भी भेदभाव मत करो बेटा, ठीक है। अंतरक, अंतरक एक पंथ के सतर्क सा पंथ हो सभी, क्या बोले जा रहा है, अंतरक एक पंथ के सतर्क पंथ से सभी, मतलब तर्क वितर्क, तर्क वितर्क में भी, तर्क वितर्क में भी मतलब तर्क, तर्क में भी और वितर्क में भी, है ना। अंतरक एक पंथ, पंथ है, पंथ के संतरक पंथ हो सभी, तर्क वितर्क में भी लोगों को साथ में रहना चाहिए, है ना। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, है ना। सतर्क, स्वाधीन रहो बिल्कुल, है ना। तभी समर्थ भाव है कि तरता हुआ तर, तो तभी तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तर, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। समर्थ मतलब होता है भाव, समर्थ मतलब होता है भाव, है ना। तर्क वितर्क में भी बच्चों को मतलब साथ में रहना चाहिए, तो उदार व्यक्ति होता है ना तारता, तो सबके साथ में रहता है, ठीक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए ही मरे, ठीक है। आई होप ये कहानी, ये आपको जो पुस्तक, जो आपकी पोम है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना। ये इसमें थोड़े हार्ड वर्ड्स होते हैं, आई नो, इसमें थोड़े थोड़े हार्ड वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लमेटिक देते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हैं और कभी कभार कुछ कुछ सेंटेंस होते हैं जो समझ में नहीं आते हैं। आई होप पार्ट 2 आपको समझ में आ गया होगा एंड पार्ट 1 में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, प्लीज़ टेक केयर and also stay tuned. Bye bye. I'll meet you next video with the next chapter.